हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत ही मज़ा लिया होगा, बहुत ही मज़े से ट्रेड किया होगा। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि अगर आप अपने लेवल को, अपने ट्रेड को परफेक्टली अगर अपने उसमें मार्क आउट करते हैं, आपको 100% ट्रेड मिलेगा। अगर आपने कल लॉस किया है, लॉस अगर आपने छोटा लिया है, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेक्स्ट दिन आपको टारगेट आपका डबल नहीं देगा। ये मार्केट का रूल है और मार्केट यही बोलती है कि आपको हमेशा अपने लॉस को कंट्रोल पहले करना है, उसके बाद प्रॉफिट मार्केट का काम है और 101% आपको मार्केट प्रॉफिट देगी। ठीक है, बाकी लेवल्स हमारे क्या थे, हमारे लेवल्स क्या नहीं थे, आपको बाखूबी पता है और बाखूबी आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 से 4 दिन पहले, आप देख रहे हैं ना, मेरा थंबनेल देख रहे हैं ना, सैटरडे वाली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, कल वाली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मेरे लेवल्स क्या थे। मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अगर 47,530 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो और उसके ऊपर कहाँ जाएगी, किस तरह से हमने आपको ट्रेंड लाइन खींच करके बताया था, क्या बताया था, सारे लेवल्स एग्जैक्ट अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखते हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे जो आपके लेवल्स थे, ऊपर के लेवल्स मैंने आपको क्या बताया हुआ था, यहाँ पर जस्ट 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। जो मेरे लेवल थे वो 47,937 आपको मैंने कई दिन से चिल्ला रहा हूँ, ये मेरे लेवल्स मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर 47,937 को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपका 48,200 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और आप यकीन करिए ये सारे के सारे लेवल आज मार्केट आपको देता हुआ नजर आए। ठीक है, ये तो होगा बैंक निफ्टी में। सेम निफ्टी में भी जो मैंने लेवल दिया था, अगर आप यहाँ पर निफ्टी का अगर चार्ट देखना चाहते हो तो निफ्टी का ये जो चार्ट था, निफ्टी में भी सेम एग्जैक्ट वही लेवल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था। और आप खुद देखिएगा, आज के चार्ट में देख लीजिएगा, जो भी जब भी मर्जी आपको जब भी मन करे तभी आप देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट किया मेरे लेवल को। देखिए, मुझे ये क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन जो मार्केट मेरा रिस्पेक्ट कर रही है ना मेरे लेवल्स को, वो देख करके मुझे बड़ी खुशी होती। मुझे अपने आप पर घमंड नहीं है, ना ही मुझे प्राउड है, बस मुझे ये अच्छा लगता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट मार्केट कोशिश करती वही चीज़ करने के लिए। अब चाहे आप मुझे जो भी मानना है मान लीजिए, चाहे आप ये मानिए कि नहीं आप तुक्का मारते हैं, चाहे आप ये मान लीजिए नहीं आप चार्ट प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे जो मानिए, ठीक है। बट हाँ, रिस्पेक्ट कर रही मार्केट तो कर रही है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था कि निफ्टी में भी अगर किसी भी टाइम, मैंने आपको जो निफ्टी में बताया था, निफ्टी के आप लेवल्स देख लेना, मैंने आपको क्या बताया हो, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि निफ्टी में अगर किसी भी टाइम 22,420 का अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, 22,420 का अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी, जो कि ये लेवल्स था, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आपका 22,460 का पहला लेवल होगा। फर्दर लेवल आपका यहाँ पर आएगा 22,480 का। प्लीज़ आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा यहाँ पर भाषण नहीं देना है कि नहीं ऐसा क्या 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 नहीं, क्योंकि कल एक महाशय ने कमेंट किया था, बोला कि 15 मिनट तो तुम्हारी स्टोरी चली जाती है। तो भैया क्या करें, प्रीवियस चार्ट बताना पड़ता है, इसलिए हमारी स्टोरी थोड़ा लंबी हो जाती है। अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ हम उसको क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप जैसे महान लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। चलिए खैर, एनीवे, आपका सीखना काम है, नहीं सीखना है तो आप जाने। बट देखिए, जो सीखना चाहता है उसको हमारी 15 मिनट की भी स्टोरी अच्छी लगती है, 30 मिनट की भी स्टोरी अच्छी लगती है, 1 घंटे की भी स्टोरी अच्छी लगती है। और बाखूबी मुझे ये पता है कि अगर जितने लोग हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, परफेक्टली मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, अब चाहे वो 15 मिनट की वीडियो देख करके सीख रहे हो, चाहे वो एक आधे घंटे की वीडियो देख करके सीख रहे हैं, लेकिन सीख जरूर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये जो 2 मिनट 3 मिनट के लिए वीडियो देखने आते हैं, इसका मतलब तो फिर यही हो गया कि आप लोग लेवल में काम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ जाएगी तो मैं ये ब्रेकआउट बाय करूंगा, और कल मार्केट ऐसा करेगी तो मैं ये बाय करूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब नेक्स्ट दिन आप वहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, आप ये पूरे के पूरे लेवल भूल जाते हैं। सिर्फ बात यही है क्योंकि कल मतलब प्रीवियस डे का चार्ट आपने पूरा का पूरा एनालाइज नहीं किया था, पूरी की पूरी वीडियो आपने नहीं देखा था। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आपको क्या वीडियो देखना है क्या नहीं देखना है, ये तो देखिए डिपेंड आप पर करता है। किसी को मैं ना ही फोर्स कर सकता हूँ, ना किसी के साथ मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम आगे की वीडियो मतलब कल का प्रेडिक्शन हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बिल्कुल जी हाँ, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और साथ साथ आपके बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी, सेंसेक्स एक्सपायरी में बता रहा था। ठीक है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए भी हम बताएंगे, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए हमें भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निफ्टी में यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस, तो चूंकि आप जानते हैं कि ऊपर का निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में, बिल्कुल निफ्टी में बिल्कुल खुला आसमान है, पूरा आसमान है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जब भी कभी इस तरह का कोई भी परफॉर्मेंस करता है, चाहे निफ्टी ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉस को वो छोड़ करके जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं, ये घंटे का चार्ट है,
जो निफ्टी है इस जगह में अपना स्टॉप लॉस छोड़ के गई है। ठीक है, प्रीवियस अगर आप देखते हैं, प्रीवियस दिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी ने इस जगह भी अपना स्टॉप लॉस अभी तक छोड़ा हुआ है। तो ये कोई भी स्टॉप लॉस जो है तभी तक इसके निफ्टी के हिट नहीं हुए। तो थोड़ा सा आपको क्या है कि बच के ट्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर मूवमेंट नहीं करेगी, मार्केट ऊपर बिल्कुल मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेडिंग ऊपर की तरफ है, ट्रेड मतलब ऊपर की तरफ है ट्रेंड, तो बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको दोबारा ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम भी मार्केट यहाँ से गिरेगी, जिस टाइम भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फर्दर आपको जो कैंडल बनेगी ना बड़ी बड़ी रेड वाली, वो इसी तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, रेड वाली कैंडल। और मे भी कि हो सकता है यहाँ से लेकर के इतनी बड़ी कैंडल आपको एक ही बार में देखने को मिल जाए, मतलब जितना ये पूरी 3 कैंडल की साइज है ना, शायद वो एक ही कैंडल में इतना बड़ा पूरा कर दे। तो मेरा मतलब ये है कि जो आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो बहुत खतरनाक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जितने भी कॉल सेलर थे, ठीक है, जितने भी कॉल सेलर से वो पूरे के पूरे यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे ऑपरेटर जो भी कॉल सेलर थे पूरे के पूरे ट्रैप हो रहे हैं। तो जब भी कभी वो ट्रैप होते हैं तो वो उल्टी पोजीशन अपनी बनाते हैं, उल्टी पोजीशन बनाते हैं, और जब भी वो मार्केट को गिराएंगे तो आप ये मानिएगा कि बहुत बड़ी नीचे की तरफ गिरावट होने वाली है इस बार। आपको यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर किसी का कॉल आ गया था, क्या करें, अभी क्या होता क्या है ना कि मैं देखिए पता नहीं क्या है, मैं कैसा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी बंदे का कॉल आता है, कोई भी व्यूवर्स अगर मुझे कॉल करके कोई मैसेज करता है, कॉल आता है, मैं 101% उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जिससे जितना मुझसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कोशिश करता हूँ उसको मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। देखिए कौन कैसा है क्या कैसा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप में कैसा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेचारे न्यू ट्रेडर हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, कभी भी मुझे कॉल करो। देखिए हमेशा कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ जब मार्केट चालू रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने मोबाइल में भी कोई सौदा लगा के रखता हूँ, या तो आप लोगों को ही मैसेज कर रखा होता हूँ, तो मार्केट के टाइम में जनरली मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन जब मार्केट ख़त्म हो जाती है तो आप लोग जब भी कॉल करते हैं, चाहे आप 10 बजे कॉल करें रात में, चाहे आप 11 बजे कॉल करें, मैं कोशिश करता हूँ देखिए रिप्लाई देने के लिए। और हो सकता है आप लोग संतुष्ट हो मेरे इस बिहेव से, और अगर कोई किसी के साथ ऐसा रहा होगा कि नहीं मैं आपका रिप्लाई नहीं दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और कभी आप दोबारा मुझे कॉल करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, बोला सर आपसे बात नहीं हो पाई थी, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं 100% आपको टाइम देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस मुझे यही है कि अगर मैं एक इंसान इस धरती पर आया हूँ तो मेरे साथ कोई ऐसा ना हो कि कोई दुखी हो। ठीक है, बस जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए भगवान है, ऊपर वाले की माया है, वो कब क्या किसके साथ कर दे कोई नहीं जानता है। ठीक है, पैसा एक अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत एक अपनी जगह होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे आपको कि निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी जो है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जो निफ्टी में आपको कॉल की ट्रेड लेना है, ध्यान रखिएगा, कॉल की जो आपको ट्रेड लेना है वो आपको एक लॉट में करना है, बिल्कुल सतर्क होकर के करना है, साथ में स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि देखिए मार्केट में जैसे इसका कल के इसका जो आज का हाई है, जो भी आपका होगा मान लीजिए कि 400 मान लीजिए 90 का आज का हाई है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मान लीजिए कि 22,490 का आज का हाई है, तो आपको कॉल का ट्रेड कब लेना चाहिए, जब आपका ये 22,520 के ऊपर ये निफ्टी सस्टेन करने लगे। मेरी बात अच्छे समझिएगा, जब ये निफ्टी 22,520 के ऊपर सस्टेन करने लगती है तब आपको क्या करना है कि 22,500 के आपको कॉल यहाँ पर बाई करना चाहिए, राइट। तो जब आप 22,500 के यहाँ पर कॉल आप बाई करेंगे, तो जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहला हमारा क्या मेन मोटो होना चाहिए कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है। समझ रहे हैं आप, मुझे अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है। ग्रीन मतलब समझ रहे हैं आप, ग्रीन मतलब ये है कि चाहे मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट मिले, चाहे मुझे 200 का प्रॉफिट मिले, मुझे मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन चाहिए, दैट्स इट। एक बार आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो ग्रीन करने के बाद आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। और अगर आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करते तो मेरे बड़े भैया आप ना स्टॉप लॉस 100% डालिए, कहाँ पर, जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेड कर दीजिए। उसके बाद आप बोलिए ठीक है अब मार्केट में तेरे में औकात है, तेरे में दम है, तो तू मुझे लॉस कर। पहला रूल तो ये आपने अपनाना है। चलिए अब आपने जब एक लॉट में ट्रेड ले लिया, आपको 100-200 रुपये की प्रॉफिट आ गई, अब थोड़ी देर आप शांति से बैठिए, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा खत्म होने दीजिए। ठीक है, मार्केट की जो भी वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ा खत्म होने दीजिए। और देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कल हो सकता है कि मार्केट आपका मैक्सिमम टाइम आपका साइडवेज काम करे, क्योंकि आज का जितना बड़ा भी मूवमेंट था, मूवमेंट आ चुका है और मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल भी, यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी क्रिएट किया है। तो हो सकता है कि कल मार्केट में आपकी जो है तो साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहें तो ये कोशिश कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर आपका रहेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि करंट एक्सपायरी में अगर आप लेंगे, मान लीजिए सही भी हैं आप, तो आपको क्या है 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या है लॉस दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका टाइम डीके होगा। तो इसलिए आप अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं नीचे की तरफ आपको बताता हूँ। तो सब नीचे के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में चलता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में ये मैं गया 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर पुट कब बाय करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आपको देखना, सोचने वाली बात है। तो देखिए किसी भी टाइम आपका जो मार्केट है ना, निफ्टी मतलब निफ्टी है, इसके नीचे आए, ये नीचे जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा। इसको हम यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं। मतलब ये जो आपका लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका 22,459 का। मतलब आप ये 60 का मान लीजिए कि जिस टाइम भी इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, इसके नीचे आपका पता है कौन सा लेवल आएगा, आपका पहला लेवल यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर आपका 22,460 के नीचे जिस टाइम भी निफ्टी आए, तो आपको यहाँ पर 22,440 तक के यहाँ पर लेवल आपको पहला देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से लगभग 60 पॉइंट का अगर मार्केट डाउनफॉल करती है तो आपको यहाँ पर कितने, लगभग मतलब 20 पॉइंट का भी अगर डाउनफॉल करती है तो आपको यहाँ पर कितने 10 पॉइंट का आपको यहाँ पर 100% आपको प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा, अगर आपने एट द मनी बाई किया है तो। क्लियर है? ओके। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जिस टाइम भी कभी मार्केट मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पर मतलब 22,420 यहाँ तक आ सकती है, इसके बाद आपका फर्दर मार्केट यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये चांस है, ठीक है, ये चांस है। देखिए 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर, ये आप भी जानते हैं। तो 22,400 मतलब 20 तक का मार्केट का इसका पूरा टारगेट है। इसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फर्दर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए। तो आपको मैंने बता दिया कि पुट आपको यहाँ पर छोटी से आप यहाँ पर पुट की जो है स्कैल्पिंग कर सकते हो नीचे की तरफ, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज की मैं बात बता रहा हूँ। रेंज में मार्केट मान लीजिए खुले, रेंज में अगर खुलती है तो यहाँ तक की मतलब 22,480 से लेकर के 22,460 तक आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करिएगा। मेरी बात प्लीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा, इस जगह आपको कोई ट्रेड यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मत करिए कोई ट्रेड, ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर आपने आज प्रॉफिट बना लिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप कल भी प्रॉफिट बनाएं, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो प्लीज़ अपने उस प्रॉफिट को बचाइए, ठीक है। तो आपको इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना है। इस रेंज का जब ब्रेकआउट करे, मतलब ये 22,520 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करे, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, ठीक है। और जिस टाइम भी ये नीचे की तरफ 22,400 आपका 60 के नीचे तरफ ब्रेकआउट करे, तो आप यहाँ पर पुट लीजिए। मेरी बात आप समझ गए? ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैप अप गैप डाउन के केस में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 22,470 के अराउंड में, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन होती है तो यहाँ पर कहीं गैप डाउन हो जाएगी। तो गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, यहाँ पर गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, तो आपको ये देखना है कि क्या मार्केट कंटिन्यू गिर रही, तो आपको पहली कैंडल से ही पता चल जाएगी यहाँ पर। तो पहली कैंडल अगर रेड बनाती है और रेड वाली कैंडल के नीचे अगर इसने ब्रेकआउट दिया, तो आप देखिएगा तब फिर यहाँ पर आप पुट बाई करिएगा, और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, ये वाला 22,370 का, ये आपका टारगेट यहाँ पर नीचे तक का होगा। क्लियर है? मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल करके नीचे नहीं आती है इसके, और यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाती है, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करिए, बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। और आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा 1 लॉट से करिएगा, ये आपका यहाँ पर टारगेट देने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 लॉट से, आपको कॉल में 1 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। गैप अप के केस में देखिए, अगर मार्केट गैप ओपन हो गई, तो आपको कहाँ तक वेट करना है, आपको ये 22,520 तक आपको वेट करना चाहिए। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, आप बिल्कुल कॉल बाई करिए, आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 22,600 का पहला टारगेट होगा, इसके बाद 22,630 तक का आपका दूसरा टारगेट होगा। ओके, तो ये होगा, इस तरह से आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। यहाँ पर देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही, तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का फिलहाल कोई यहाँ पर मिलाप नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर झूठी मूठी मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर नहीं बनाना चाहता हूँ, राइट। चलिए, तो इसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी में। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि कल अगर आप निफ्टी को छोड़ दें तो ज़्यादा वेस्ट होगा, आप छोटे छोटे प्रीमियम के चक्कर में ना पड़ें, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपको फील महसूस होगा, राइट है। चलिए, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट चलते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में हम चलते हैं। जब हम 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने आपको कई वीडियो के पहले बताया था कि कभी भी मार्केट अपना गैप फिलिंग नहीं छोड़ती है। गैप मतलब जो होता है ना, गैप की जगह, अब यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस इसने इस जगह से लेकर के यहाँ तक इसने गैप बनाया था ना, तो ये गैप मार्केट ने आज फिल कर दिया, ठीक है। ये गैप मार्केट ने आज फिल कर दिया था, और यही गैप को देख करके मैंने आपको कल का टारगेट यहाँ पर टारगेट दिया था, जो टारगेट था 47,200 तक का आपका यहाँ पर टारगेट मैंने इसी को देख करके दिया था। क्योंकि मार्केट कभी भी जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी, तो ये लगभग कन्फर्म होता है कि यहाँ पर अपने गैप को फिलअप करेगी। क्लियर हो चुका है। तो ये मार्केट ने इस गैप को फिलअप कर दिया। अब मार्केट में देखिए क्या यहाँ पर काम काज हमको करना चाहिए, कैसे यहाँ पर काम करना चाहिए। तो देखिए सिंपल बात है कि यहाँ पर एक तो, हाँ जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए,
अगर आप यहाँ पर एक ऊपर का सबसे पहले आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस को उठा करके और आप ये जो आज की क्लोजिंग थी ना, आज की जो क्लोजिंग थी आप उसके ऊपर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा देंगे। अब ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब ये रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और ड्रा करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस आपका ये वाला, यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। मेरी बात आप प्लीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा, यहाँ तक आपको ये कोई ट्रेड आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्रैप जोन होगा। ऊपर की तरफ ये जो आपकी ब्लू लाइन दिख रही ना, ये आपका ट्रैप जोन होगा। प्लीज़ नोट करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट भैया, पता नहीं कौन है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ वीडियो बनाते टाइम भी मुझे नहीं छोड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आपका ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, नीचे सपोर्ट। देखिए सपोर्ट का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाता हूँ और ये यहाँ तक, मतलब ये एरिया मेरा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये राइट है, मतलब क्या 47,850 ये मेरा यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक। चलिए, हाँ अब ठीक है, ये बन गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आप चाहें तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रा होती है तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा करने की। तो ये लीजिए, यहाँ से उठा करके ट्रेंड लाइन ये उठाता हूँ और आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर ड्रा कर दिया, राइट है। चलिए, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने ड्रा किया, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा भी अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर उठा करके मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ तो आपकी दूसरी ट्रेंड लाइन जो है तो इस जगह से लेकर के कोशिश ये कर रही है इस तरह से कुछ ऐसे बनाने का, ये बट ठीक है, ये कन्फर्मेशन उतना नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। नहीं बन रही ऊपर की तरफ ये कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर नहीं बन रही, ठीक है। चलिए, अब इस चार्ट को हम क्या करते हैं 5 मिनट में यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। ये लीजिए, अब आपका जब ये चार्ट 5 मिनट में जब यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, ये देखिए, तो अब आपकी ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपका क्या हुआ, यहाँ पर 2-3 चीज़ मिल गया। पहला तो आपको ये चीज़ मिल गई, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल गया। दूसरा आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये ट्रेंड लाइन का इधर भी इसने सपोर्ट लिया था। तीसरा आपका फर्दर नीचे भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी जगह जा रही है सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्लियर है। बैंक निफ्टी में जब तक मार्केट इसके अंदर रहे, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट अगर इसके अंदर रहती है आपको नो ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। नो ट्रेड मैंने आपको बता दिया, अवॉइड कर दीजिए। कोई आपको ये ज़रूरत नहीं है भैया कि नहीं मार्केट यहाँ से इतना पॉइंट मेरा छूट गया। देखिए, इस जोन में आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट आपकी गैप डाउन, मतलब गैप डाउन का मतलब समझ रहे हैं, गैप डाउन का मतलब हो इस जगह ओपन हो कहीं, मतलब 47,850 के पास ओपन हो। और जब ये ओपन हो और मार्केट जब ये ऊपर जाने लगे तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और आपका 150 पॉइंट का ऊपर का टारगेट होगा, बस ख़त्म। इसके बाद देखिए, इस नीचे यहाँ पर ओपन होने के बाद आपका 150 पॉइंट का चूंकि इसलिए टारगेट होगा, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है तो जब यहाँ पर ओपन होगी तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ का पता चल जाएगा। एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेगी मार्केट, दूसरा आपको 47,850 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। तो अगर इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ तक आप रख लीजिए, अगर यहाँ तक ये सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे जाती ब्रेकआउट करती है, तब आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। क्लियर हो चुका। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन खुली मार्केट, यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल करके इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके मार्केट फर्दर नीचे आए, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे और आप यहाँ पर जब पुट आपका बाई होगा यहाँ पर, तो ये आपका टारगेट जो होगा कितने का होगा, 47,530 का नीचे के लिए, ठीक है। क्लियर हो चुका। 47,530 तक के आपके नीचे पर यहाँ पर टारगेट होंगे, क्लियर है। ओके, अब ऊपर के लिए देखिए, मान लीजिए मार्केट रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट करे। अब चूंकि आप यहाँ पर हालांकि ट्रेड तो आप ले सकते हैं अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं। देखिए, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि अगर आप स्कैल्पर हैं तब तो आप यहाँ पर 48,170 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कितने पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर 100 पॉइंट के लिए ट्रेड तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी टाइम मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकती है, तो इसमें कोई फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को, इस एरिया को भी अवॉइड करना चाहता हूँ। अगर रेंज में खुल करके मार्केट इस एरिया में फंस जाए, थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड करिएगा। आपको कोई भी कॉल का पोजीशन अच्छा खासा मिलेगा जब ये आपका 48,340 के ऊपर ये मार्केट चली जाएगी। अगर 48,340 के ऊपर मार्केट चली जाएगी तो आपको फर्दर यहाँ पर कितना टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, 48,500 का पहला टारगेट होगा, 48,750 का आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। ऊपर की तरफ आपको मिल गया। गैप अप गैप डाउन की केस में क्या करना है आपको, देखिए, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, आपको बता दिया कि अगर ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे रहती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गई, तो जब यहाँ पर मार्केट गैप अप खुल गई तो फिर आपका ये वाला एरिया आ गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेड को। अवॉइड करने के साथ साथ अगर फिर फर्दर इसके अंदर आ गई तो भी आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन मिले, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते हो, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, फिर आपको फर्दर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कन्फ्यूजन वाला डेज है।
आप अगर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, हालांकि अब मैं अवॉइड तो करवा रहा हूँ निफ्टी के लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, मैं इसलिए उसको मैं प्रेफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो ऑल टाइम हाई के पास है। और अगर कभी भी कोई भी, चाहे आप इंडेक्स ले लीजिए, चाहे कोई आप शेयर ले लीजिए, अगर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जब भी सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है ना, तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट देता है। तो इसलिए निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो निफ्टी अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो आप यकीन करिए वहाँ ऊपर की तरफ आपको जो मूवमेंट है ना, वो लगभग 150 से लेकर के 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि ऊपर जितने भी कॉल सेलर बैठे हुए हैं वो सब के सब डरे हुए हैं, और जब वो डरे हुए हैं तो फर्दर कल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सब के सब अपनी इसको जो कॉल को सेल करके रखे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट फर्दर शूटअप करेगी ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तब तो आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड करिए। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो आप फर्दर नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए और फिर आप ट्रेड करिए, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, भले आपको थोड़ा प्रीमियम महंगे मिलेंगे, थोड़ा आपका कैपिटल ज़्यादा यूज होगा, लेकिन कम से कम आप सेफ तो रहेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं देखिए, मैं हमेशा ना चाहता ही यही हूँ कि आप जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी रखिए। सेफ्टी रख करके अगर आप ट्रेड करेंगे आप बेस्ट ट्रेडर बनेंगे। अगर आप ऐसे उल झुल वाला ट्रेड करेंगे, नहीं ठीक है आओ सनम जाओ सनम वाला हिसाब किताब रहेगा, तो फिर आप बिल्कुल अपने पैसे निपटा देंगे और फिर बाद में यही मेरे को फ़ोन करके बाद में फिर बोलेंगे, बोला सर मेरा बड़ा लॉस हो गया। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। पहले से ही अगर आप अपने को मतलब सेफ जोन में रख करके ट्रेड करेंगे, लॉस हो ही नहीं सकता मार्केट में। मैं आपको देखिए, मैं चैलेंज इसलिए अपने ग्रुप में देता हूँ कि आप लॉस तो करके दिखाइए, और आपने देखा होगा कि आज मेरे कितने ट्रेड में एक्यूरेसी थी, क्या मेरे ट्रेड का प्लान था। मैं आपको यहाँ पर कई बार क्या क्या बोला था आपको। देखिए, मार्केट जब यहाँ पर चल रही थी 140 में, जब लास्ट के टाइम में बैंक निफ्टी में 140 में मार्केट चल रही थी, तब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी मार्केट आपकी 120 में आए तब आपको कॉल बाई करना है। बोला था आपको, कितने की कॉल बाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने यही बोला था कि देख लेना का मतलब अब आप समझ जाइए क्या होता है। बाकी मैं देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड आपको सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए देता हूँ। मनी मैनेजमेंट करना आपका काम है। मैं कोई भी ट्रेड ओरिजिनल नहीं देता हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपका लॉस हो। सिंपल बात है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिया था, अगर आप यहाँ पर 120 में आप यहाँ पर रुक करके किए होंगे काम, तो आपको ये अच्छा खासा मोमेंट दिया था, और ये फाइनली जाकर के 188 तक आपको विथिन कुछ मिनट के अंदर दे दिया था। ये हो गया। उसके बाद उससे पहला जो आपने देखा होगा, उससे पहला भी जो मैंने ब्रेकआउट बताया था आपको 47,530 का ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था। आपको तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया था कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। आपने वहाँ पर लिया होगा, वहाँ पर भी आपको फर्दर मिला होगा। मार्केट जब यहाँ पर 47,930 के आसपास थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये फर्दर अगर गई ऊपर मार्केट तो आपको 47,200 तक का लेवल आपको 48,200 तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा। वो आपको मिला। देखिए, लेवल अगर आपको पता है, आप कहीं ना कहीं मार्केट में आप ट्रेड कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आप पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेवल नहीं पता चलेगा, अगर आप अपने रिस्क का मैनेज नहीं करेंगे तो आप लॉस में चले गए। तो फिर जब पैसा ही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे आप। फिर वो मूवमेंट आपसे छूट जाती है ना, फिर आप बाद में पछतावा करते हैं, बोला काश कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये ट्रेड कर लेता। इससे अच्छा पहले से अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी रखेंगे तो आप एक ट्रेडर बन पाएंगे और अच्छे से पैसा को मतलब यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छे से कमा पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपने पूरे लेवल समझ गए होंगे। इसी तरह से ट्रेड करिएगा और एंजॉय के साथ ट्रेड करिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ सबका लॉस होता है, मेरा भी लॉस हुआ था, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो इससे ज़्यादा पैसा किसी भी क्षेत्र में नहीं है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना चाहिए। तो न्यू ट्रेडर को पर्सनली मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कोशिश करिए शुरुआत में आप पेपर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पेपर ट्रेड में आप अगर सीख लेंगे ट्रेडिंग करना तो बाद में अगर आप ओरिजिनल मनी से ट्रेड करेंगे, मैं मानता हूँ कि उतना मज़ा तो नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर भी आप कुछ हद तक आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, इतने का मेरे को रिस्क रखना चाहिए, इतने का मेरे को प्रॉफिट रखना चाहिए, राइट। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे, अपने लॉस को मैनेज करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को मैंड करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।